तो चलिए बच्चों, आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जान लेते हैं। ये एक ऐसा सीक्वेंस है नंबर्स का कि जब हम उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। अभी अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई तो मैं आगे एग्जाम्पल दूंगी, वहां से आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस, काफ़ी बच्चे जानते होंगे सीक्वेंस मीन्स। तो सीक्वेंस मीन्स क्या है कि नंबरों का सेट, अ सेट ऑफ नंबर जिनको अरेंज किया गया है डेफिनेट ऑर्डर में, डेफिनेट ऑर्डर में जिनको अरेंज किया गया है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है 13579, जो नंबर ये चलते जा रहे हैं और इनका एंड हो रहा है 101 पर। तो ये एक सीरीज है जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें इनका डिफरेंस निकालेंगे 3 - 1 2, डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 3 2, डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 5 2। तो इन सीरीज के जब आप नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं आपस में तो वो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। दो एग्जांपल 20 40 60 80 एंड इनका एंड हो रहा है 1000 पर। तो इसमें भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इनके टर्म्स के बीच में, सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म से थर्ड, यानी आने वाली अगली टर्म में से हम पहले प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो हमेशा इनका डिफरेंस इक्वल आता है। सेम एक और एग्जांपल हमने लिया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगी, एपी हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। अब आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल 8 8 8 8। इसमें अगर आप देखेंगे 8 - 8 0, 8 - 8 0, 8 - 8 0, तो यहाँ डिफरेंस इक्वल है, तो हम इसे भी क्या बोल सकते हैं? एपी। तो एपी एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स है जिनको सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। और अरेंज कैसे किया गया है कि जैसे ही हम नेक्स्ट टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, डिफरेंस हमेशा ही इक्वल आने वाला है। चलिए, तो अब हमने ये जो एग्जांपल लिए इसमें हमने देखा कि इस सीरीज में 101 इज द एंड टर्म, लास्ट टर्म। इसमें भी लास्ट टर्म है, इसमें भी लास्ट टर्म है, इसमें भी लास्ट टर्म है, लेकिन इसमें कोई भी लास्ट टर्म नहीं है। तो इसके बेसिस पर एपी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस टाइप की एपी को हम फाइनाइट एपी बोलते हैं, क्योंकि इनका एंड हमें पता है, इनकी एंड टर्म हमें पता है। और जिनकी एंड टर्म, लास्ट टर्म हमें नहीं पता, उन एपी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। तो टाइप्स ऑफ एपी में हमने देखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपी, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। जिसमें लिमिटेड टर्म्स हैं, जिसमें हमें लास्ट टर्म पता है, फाइनाइट एपी है। जिसमें लास्ट टर्म नहीं पता, अनलिमिटेड टर्म्स हैं, उसको हम इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एग्जांपल में देखा, और ये अनलिमिटेड टर्म्स हमने फिफ्थ एंड सिक्स्थ एग्जांपल में देखा। तो ये एग्जांपल्स इनफाइनाइट एपी के एग्जांपल हैं, और ये फर्स्ट 4 एग्जांपल फाइनाइट एपी के एग्जांपल हैं। देखिए, इसमें इन चारों में हमें लास्ट टर्म पता है और इन दोनों में हमें लास्ट टर्म नहीं पता। तो ये चारों फाइनाइट एपी हैं और ये दोनों इनफाइनाइट एपी हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स एंड जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो एग्जांपल देकर के मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने एक एपी का एग्जांपल लिख लिया, तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसे A1 के नाम से जाना जाता है। दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, सेम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एंड दिस इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन से नंबर पर है, तो लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म को AN से डिनोट करते हैं। तो AN इस एपी के अंदर 101 है। तो टर्म आएगी जिसको हम D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो कि हम अभी कुछ ही देर पहले समझ चुके हैं कि जब हम A2 में से A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, फोर्थ में से थर्ड को अगर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स हमेशा सेम डिफरेंस रहेगा। और अगर ऐसा होता है तब ही हमारी ये सीरीज, ये सेट ऑफ नंबर्स एपी में माने जाएंगे, एपी कहलाएगी। अगर डी हमारा अनइक्वल आएगा तो इसका मतलब वो सीरीज, वो सेट ऑफ नंबर एपी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ की टर्म लिख दी है। मैंने यहाँ कुछ टर्म्स लिखी हैं। एन मीन्स क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड एन मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो बच्चों इस चैप्टर को कराते वक्त मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगी, और अगर कोई भी डिफिकल्टी, डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम बात कर लें जनरल फॉर्म ऑफ एपी, कि एपी को हम कैसे लिख सकते हैं जनरली। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखकर दिखाओ, तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म एपी,
सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A, सेकेंड टर्म इज A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म इज A प्लस 3D। सेम जो जिस टर्म के बारे में पूछा गया है वहां पर एक D कम हो जाता है। अगर आपसे 6 टर्म पूछा जाएगा तो A प्लस 5D, 10th टर्म पूछा जाएगा तो A प्लस 9D हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म ऑफ AP होता है। उसके बाद इसको अभी हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो अभी इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूलाज यूज किए जाएंगे, उन फॉर्मूला के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला इज AN। तो बताइए आप AN क्या है? AN इज द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। जैसे अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो इस सीरीज में, इस सेट ऑफ नंबर्स में 101 इज द लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज 1 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस मीन्स 3 माइनस 1, A2 माइनस A1 इज कॉमन डिफरेंस। तो देखिए AN, ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। D डिनोट्स कॉमन डिफरेंस, A डिनोट्स टू फर्स्ट टर्म, AN डिनोट्स टू द लास्ट टर्म एंड N इन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। AP में कितनी टर्म्स हैं वो सभी नंबर्स हमारे N होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस AP में हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितने हैं बीच में, एंड लास्ट इज दिस। तो यहाँ अभी हमें N नहीं पता, तो हमें इस सीरीज में N निकालना भी होगा, जो कि हम इस फॉर्मूले के यूज से निकाल सकते हैं। AN की वैल्यू हमें 101 पता है, A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 2 है, तो N की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो देखिए ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना होगा? जब हमें बोला जाएगा फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो इस फॉर्मूले के यूज से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि लास्ट टर्म हमें नहीं पता होगा AN, तो भी अगर वो लास्ट टर्म निकालने के लिए बोलेगा या nth टर्म निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, तो भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला इज SN। S मीन्स सम। SN इज इक्वल टू N बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये भी एक दूसरा फॉर्मूला है। ये तब यूज किया जाएगा जब हमसे पूछा जाएगा AP की सभी टर्म्स का सम। जैसे कि इसी एग्जांपल में एक बार देख लेते हैं कि ये हमारी सारी टर्म्स होंगी 1 3 5 7 9 11 13 एंड फिर लास्ट टर्म इज 101, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो इनका सम हमें निकालना होगा। अगर हम बिना फॉर्मूले के फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम इस फॉर्मूले से इजीली हम उसका सम निकाल पाएंगे। N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, A फर्स्ट टर्म, N सेम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP एंड D इज कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमें ये सब पता है तो हम इजीली सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सेकेंड फॉर्मूला सेम, सम निकालने का एक और फॉर्मूला है जिसमें N/2 A प्लस L है। L यहाँ पर AN को बोला गया है। अगर क्वेश्चन में हमें AN पता है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर AN की वैल्यू रख सकते हैं L की जगह, यानी कि L इज इक्वल टू AN। AN की वैल्यू हम यहाँ पुट करके भी इस फॉर्मूले से भी सम निकाल सकते हैं एंड इस फॉर्मूले से भी हम सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा? जब सम बोला जाएगा आपको निकालने के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स। और हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए।